अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। सलाम क्या हाल है रहमतुल्लाहि सबका? वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए जी, आज कुछ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी होंगी क्लास में। और हम लोगों का इंशाल्लाह 11th लेक्चर अभी शुरू करने लगे हैं हम। और हमारा बैच नंबर याद है आप लोगों को? क्या बैच है? कोई एक बंदा बताए जरा। बंदी। 644 644 ये बैच नंबर 644। बिल्कुल। बैच नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना होता है। रेफरेंस के लिए आगे जाके आप लोगों के काम आता है, ठीक है। और सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए भी काम आता है। चलिए जी, आज हम देख लेते हैं क्या पढ़ना है। इंशाल्लाह नमाज का सिलसिला जो हमारा था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। कुछ सूरज हैं जो हमने कहा था हम पढ़ेंगे, तो उसमें से आज इंशाल्लाह कुरानी सूरा पहली हम पढ़ेंगे और बड़ा मजा आप लोगों को आएगा। अब आप सोचे, इमेजिन करें आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो कुरान है, ठीक है। तो सूरह इखलास पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ग्रामर के अंदर मजीद हम फेल माजी को कुछ देखेंगे, एक और सेट देखेंगे, दो सेट्स एक्चुअली और देखेंगे। तो आए इसको शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज देख लीजिए, ये हमारा लेसन प्लान था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हम लोग इसके साथ साथ चल रहे हैं। हम लोगों का ये वाला वीक चल रहा है, 6th वीक चल रहा है ना। तो 27, आज 29th है और हमारा लेसन 11 कंप्लीट हो जाएगा आज। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने कहा था कि रिवीजन करनी है तो इंशाल्लाह एक रिवीजन सेशन होगा, ठीक है। उसके अंदर आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पॉइंटर्स दे दिए जाएंगे, किस तरह आपने करना है और क्या क्या तरीके वगैरह होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 जून को इंशाल्लाह मिड क्विज हमारा है 1 से लेके 11 तक, ठीक है। इससे पहले जो है आप लोग अपनी वर्कबुक्स जो हैं वो अभी तक 1 से लेके 11 तक कंप्लीट कर लेंगे, आप लोगों ने सबमिट करवानी है। आपको ग्रुप के अंदर इसकी मजीद इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी किस नंबर पे आपने भेजना है, ठीक हो गया। और उसमें आपने करना ये होगा, आपने एक तस्वीरें उतार के अपनी अच्छी सी, अपनी नहीं उतारनी वर्कबुक की उतारनी है, ठीक है। और उसको एक पीडीएफ में आपने कर लेना है। और जो भी आपको नंबर बताया जाएगा उस पर शेयर करना है, ठीक है। किसी को कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह वो ग्रुप पे हम डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह, तो इसके बाद ईद से पहले जो है हमारे एक हफ्ता और लेक्चर्स होंगे, ठीक है। फिर ईद हॉलीडेज होंगी, फिर इंशाल्लाह बाकी का रिज्यूम होगा, ठीक हो गया। तो इसको देख लेते हैं आप जी। अब सूरह का तारुफ अगर हम देख लें, सूरह इखलास, इखलास का क्या मतलब है? इखलास का मतलब है कि अगर इस सूरत को कोई भी इखलास से यानी कि खुलूस के साथ पढ़ेगा और अकीदा उसका लेके आएगा, जैसे उसको ईमान होगा और दिल से पढ़ेगा, इस बात का आगे जाके देखते हैं किन बातों पे ख्याल करते हुए वो पढ़ेगा, तो उसका अकीदा जो है ना वो खालिस हो जाएगा, ठीक है। हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? सबसे पहली बेसिक चीज हमारी क्या है? कौन बताएगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है दीन इस्लाम में वो क्या चीज है? सबसे तौहीद है। अल्लाह को एक जाने। तौहीद ठीक है, बिल्कुल। तौहीद अल्लाह को। वहदानियत का बिल्कुल इकरार। बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर, इस पे बहुत ज्यादा फोकस है। अब देखते हैं हम किस तरह से है, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई पूछे, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए हैं, या पहले जमाने में आप इमेजिन करें कि लोग पूछते होंगे कि एक रब जो है, माबूद जो है वो कैसा है या कैसा होना चाहिए। या आपसे कोई पूछे, आप किसी को बताने जा रहे हो कि हमारा माबूद जो है कैसा है, क्या ये क्वालिटीज जो है आप उसको कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको किसी ने आपसे सवाल किया है तो आप कैसे उसको बताएंगे उसके हम बारे में? ये बताएंगे कि मतलब अल्लाह एक है, उसका कोई। कौन सी सिस्टर बोलिए? ठीक है सिस्टर। मैं मैं कौन है?
ठीक है, ओके। जी ठीक है सिस्टर, चले अब मैं आपसे आपको थोड़ा सा खुद भी पढ़ा देती हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के मैं कमेंट्स लेती रहती हूँ जी, ठीक है। चलें जी, अब उसकी अहमियत जब हमने देखनी होगी, किसी को बता रहे होंगे या खुद से सोच रहे होंगे, गौर फिक्र कर रहे होंगे, तो एक उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आप लोग देख लें। जैसे इसकी अगर अहमियत देखें हम इस सूरत की, तो ये एक सूरत, ये सूरत जो है ना 1/2 कुरान के बराबर है। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में एक हदीस है, अबू दरदा रजी अल्लाह जो है उनसे एक रिवायत उन्होंने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? इनकी क्या कोई पढ़ सकता है? तो सहाबा कहने लगे कि नहीं, वो कैसे पढ़ सकते हैं हम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत जो है ये कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है, ठीक है। तो ये सही मुस्लिम की हदीस है, इसके ऊपर रेफरेंस लिखा हुआ, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि आप लोग चेक करके ग्रुप में पोस्ट भी कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम 1/3 जो है ये कुरान का, अगर हम ये पढ़ लें तो ये, तो क्या मतलब है, अगर ये हम 3 दफा पढ़ेंगे तो हमें पूरा कुरान पढ़ लेंगे हम, क्या ये मतलब है इस बात का? या अगर हम कुल हु अल्लाह पढ़ लेंगे और कुरान नहीं पढ़ेंगे बाकी का, तो काफी हो जाएगा? जी, क्या ख्याल है आप लोगों का? नहीं, काफी तो नहीं होगा। जी सिस्टर, इसका हाँ अजर और सवाब जो है कुरान के बराबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिस्टर रामनापुरी, आप ही कुछ ऐड करना चाह रही हैं? हाँ जी जी, इसका जो मानी है और मफहूम है उस 1/3 ऑफ द कुरान जी जो है। जी, कुरान जी में जो टॉपिक्स है ना, एक जैसे 1/3, कई कई दफा ये भी कहा जाता है कि वो तौहीद का 1/3 जो है ना, वो टॉपिक्स इस तरह है, ठीक है। तो इस सूरत को भी हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें हम देखते हैं क्या मतलब है इस बात का। दूसरी चीज ये कि ये फजीलत के हिसाब से बताई जा रही है, उसकी फजीलत इतनी ज्यादा है, ठीक है। अब ये नहीं कि कोई कहे मैं 3 दफा पढ़ लेता हूँ तो मैंने तो पूरा कुरान पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये उसकी सिर्फ अहमियत बताई जा रही है कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, अब ये इसके बारे में क्या बात हो रही है कि जिंदगी में हम कैसे ला सकते हैं। हर फर्ज नमाज के बाद 1 दफा पढ़ सकते हैं, फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़ें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है। कोई एक बंदा बेशक इसका रेफरेंस मुझे भेज दे, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, मैं आप लोगों को क्यों कह रही हूँ रेफरेंसेस भेजें, आप लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा ना, पढ़ने का मजा भी आएगा कि आप कोई कोर्स से रिलेटेड कोई चीज सर्च करें, ठीक है। तो हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें हमें इस बात का जवाब मिलेगा हमारा मौबूद कौन है, और इसका बेहतरीन जवाब हमने कैसे देना है, ठीक है। तो इसकी तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, इसको देखते हैं। कुल का क्या मतलब है, कह दीजिए। हुआ, वो अब ये कौन सा हुआ है, अब साथ ही देखिए कुरान में साथ साथ एप्लीकेशन में आ रही है ना, हम पढ़ते पढ़ते ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, वो अल्लाहु, कह दीजिए वो अल्लाह है, अहद एक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में भी काफी सारे मैंने आपको बताए थे ना, अमर, फेल अमर हम कह रहे थे हम पढ़ेंगे, तो ये भी उस तरह का है। कुल इस तरह करके इसका इशारा हुआ करेगा, तो इंशाल्लाह इसको पढ़ भी लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा मेरा यकीन कर लें, ठीक है। जैसे कुल का मतलब है कह दो या कह दीजिए, जैसे उर्दू की ट्रांसलेशन बनाने के लिए उन्होंने लिखा हुआ कह दीजिए, ठीक है। क्या कहते हैं, और ये किससे बात हो रही है आपके ख्याल से, डायरेक्टली किससे बात हो रही है कुरान में, ये कुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है। और क्या है ये, हमारे लिए भी इसमें मैसेज है, हमें भी कहा जा रहा है कह दीजिए या कहो, क्या कहना है हमने, वो
ठीक है। और ये कुरान में कितनी दफा आया है आपने पढ़ा, बहुत दफा पढ़ा होगा ना, जैसे कौला आ जाता है, कौलू आ जाता है, कुल आता है, इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स आपको मिलेंगे कुरान में। ठीक है, क्योंकि कुरान के अंदर क्या डायलॉग्स बहुत ज्यादा है, डायलॉग्स में बात होती है कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर अगर किसी नबी की बात हो रही होगी, हो सकता है उनका कोई कोट हो, तो जैसे हम इंग्लिश उर्दू में कहते हैं ना ही सेड, तो उस तरह थोड़ा सा मैं बताने का मकसद ये है कि उसी फेल से कुछ अमर जो है वो आया है। ठीक है, कैसे आया है, क्यों आया है, कैसे बना है, ये इंशाल्लाह हम आगे वाले कोर्सेज में जरूर पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अभी सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन थोड़ी सी देनी थी, जैसे कौला उसने कहा, जैसे ये फेल माजी हुआ करेगा हमारा जब हम पढ़ेंगे, अभी बस यकीन करना है आपने। ठीक है, कौला उसने कहा, जैसे हमने नासारा का किया था ना, उसने मदद की, तो इसी तरह ये भी माजी का होगा, उसने कहा। ठीक है, ये कितनी दफा आया है कुरान में, 530 से ज्यादा या अप्रोक्सीमेटली इतनी दफा आया। और कौलू उन सब ने कहा, जैसे हम कहते हैं नसारा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, तो इसी तरह हुआ करेगा ये कुछ कौला कौलू। ठीक है, अभी के लिए इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों के लिए है। ठीक है, हुआ हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह ये भी कोई ये भी हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, अहद ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका क्या मतलब होता है, एक, यकता, अकेला। ठीक है, तो एक के मानी में सिर्फ और सिर्फ आपने ये जब आप देखेंगे ना इसको, तो ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये कुरान में 74 टाइम्स आया। ठीक हो गया। अब किस चीज की बात हो रही है, अल्लाह ताला किस चीज में एक है, तो इसमें 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं। अगर आप 4 पॉइंट्स याद कर लेंगे ना, बड़ा आपको अच्छी समझ भी आ जाएगी। ठीक है, इसको फौरन आप जहन में ले भी आ सकेंगे। जैसे अल्लाह ताला जात में, ठीक है, यानी क्या मतलब, वो अकेला है, यकता माबूद है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद सिफात में अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो आपने, हम शुरू से जब से QC1 हमने स्टार्ट किया, हम तब से पढ़ा ना कि अल्लाह ताला जो है परफेक्शन के लेवल पे हैं, उनमें कोई ऐब नहीं है। ठीक है, और जो है अल्लाह ताला की सिफात में कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो और जैसे अल्लाह ताला मदद करता है, वैसे कोई और मदद नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई जरूरत पड़ गई है, आपने किसी को कहा मेरी हेल्प कर दो, लेकिन वो तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए आपकी कोई हेल्प करेगा, अल्लाह ताला से तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह जैसे अल्लाह ताला सुन सकता है, उस तरह कोई भी नहीं सुन सकता। ठीक है, और अल्लाह के अलावा कोई गायब नहीं जानता। ठीक हो क्या, तो क्या बात होगी अभी तक, अल्लाह ताला जात में अकेला है, सिफात में। अब दूसरी क्या बात, अच्छा क्या मतलब अकेला है, अहद का वर्ड अगर आप साथ साथ जहन में लेते हैं, जात में अहद, ठीक है, इस तरह से याद कर ले, सिफात में, फिर उसके बाद हकूक में। अब हकूक क्या होते हैं, जैसे किसी को सजदा करना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का हक है। ठीक है, और हम किसी को सजदा नहीं कर सकते। ये तो नहीं होता कि आप किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हो तो आप सजदे में गिर पड़े, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को करना है, और इबादत भी सिर्फ अल्लाह ताला की करनी है। ठीक है, और भरोसा भी अल्लाह ताला पे करना है, ये अल्लाह ताला के हम पे हकूक है। ठीक है, क्या क्या, और इसमें किसका फायदा है, हमारा फायदा है, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें हमारी भलाई है। ठीक है, यानी कि क्या बात होगी, हकूक में क्या क्या चीजें ला सकते हैं, सजदा, इबादत, भरोसा। ठीक है, तवक्कल वगैरह, ये सारा कुछ अल्लाह ताला पे करना है। और उसके बाद चौथी चीज क्या है, इख्तियारात। अब इख्तियारात की क्या बात है, हलाल और हराम। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने किसी ने सूरह बकरा फॉर एग्जाम्पल पढ़ी हो, उसके अंदर बहुत सारे अहकामात आते हैं। ठीक है, तो आप सोचें कि वो किसी इंसान ने डिफाइन नहीं किए हुए, वो अल्लाह ताला ने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करें। ओके, ठीक है, हलाल और हराम, फिर उसके बाद कानून साजी। ये कानून तो अल्लाह ताला ने बनाए हुए ना, हमारा तो इसमें कोई से नहीं है। ठीक हो गया, हम अपने घर के में भी कोई कानून बना लें, फॉर एग्जाम्पल आप कह दें हमारे घर में जूती पहन के नहीं आपने आना, इस टाइप के हमारे सिर्फ हम अपनी छोटी सी डोमेन में छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो सारा अल्लाह ताला ने डिसाइड किया हुआ है। जिंदगी मौत सिर्फ अल्लाह ताला, उस अल्लाह ताला ही देते हैं ना। जैसे हमें नहीं पता हम किस, हमारे पास कितनी मोहलत मिली हुई है, हमें कितनी हमारी जिंदगी है, कितनी मौत है,
मतलब कब आनी है, एक ही मौत होगी लेकिन कब आनी है, किस वक्त आनी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है इसमें हमारा कोई वो से नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हमें पता चल गया अहद, जब भी हमारे जहन में वर्ड आएगा ना, आप पहली लाइन है उसमें ही देख लें, अल्लाह ताला जात में, सिफात में, हकूक में और इख्तियारात में, ठीक है, क्या है, यकता है, ठीक है, सिर्फ अल्लाह ताला के पास है ये चीजें, ठीक हो गया। यूनिक, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्लाह ताला यूनिक है, ठीक हो गया। आगे आ जाता है। अच्छा, इस पे और असबाक हमने कहा था ना कि हम जब भी कुरान की कोई आयत लेंगे तो उसमें से कोई ना कोई दुआ जो है अपने लिए डिराइव करेंगे, उसको एक दुआ की सूरत में लेंगे। तो क्या दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता कर कि मैं हर एतबार से तुझे यकता मानूं, ठीक है, यानी हमारा इतना अच्छा तवक्कुल हो जाए कि सिर्फ अल्लाह ताला पे ही हो, ठीक है। फिर उसके बाद अपना एहतिसाब करेंगे, कितनी मर्तबा मैंने नफ्स की मानी, ठीक है, ये करते होते हैं ना हम कि हम कितनी दफा शैतान के चुंगल में फंसे हैं। फिर उसके बाद हम प्लान बनाएंगे, नफ्स और शैतान ऑलमोस्ट एक ही चीज है, तो उससे हम लोग किस तरह से अपने आप को दूर रख सकते हैं, ठीक है। इसके हमने बड़े सारे, एक तरीका तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा हुआ है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। जी सिस्टर अमल बताएं। ताऊज़ पढ़ के। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के ताउज़। अल्लाह की पनाह ठीक है, हासिल करें, ताउज़ बिल्कुल। करके अल्लाह की पनाह हासिल करें। जी इंशाल्लाह, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तबलीग कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब इसको आपने अल्लिमु, अच्छा ये देखिए अब अल्लिमु आया ना, जैसे मैंने आपको बताया है, कुल था, फिर उसके बाद की था, इसी तरह अल्लिमु इस तरह करके कुछ हुआ करेगा कि सीख लो, ठीक है। फिर उसके बाद उक्तुबु, ये भी अमर हुआ करेगा। इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स में आप लोग बड़ा इंजॉय करेंगे, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह 19 लेक्चर में या कुछ इस तरह पढ़ लेंगे। तो इसका भी मतलब है कि आप लोग सीखें, लिखें, सिखाएं, लिखें, ठीक हो गया। अच्छा, ये अल्लिमु का मतलब है सिखाना, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अल्लाहु समद, अल्लाह जो है वो क्या है, बेनियाज है, ठीक है। अब यहाँ पे असमद का क्या मतलब है, बेनियाज, यानी कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, हम जो है वो मोहताज है, ठीक है। हम तो इतने ज्यादा मोहताज है कि हमारे उसमें, यानी कि अगर आप देखें, एक दरख्त का पत्ता जो है वो भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, ठीक है। तो अगर हमारी अपनी मर्जी हो तो हम तो पानी भी नहीं खुद उठ के पी सकते हैं, ठीक हो गया। तो क्या बात हो रही है, अल्लाह ताला जो है हर चीज से बेनियाज है, ठीक है। और ना तो अल्लाह ताला को नींद आती है, ना ऊंघ आती है, ना थकन होती है, ठीक है। और क्या होता है, किसी की जरूरत नहीं अल्लाह ताला को, लेकिन हम लोग जो है हमें अल्लाह की जरूरत है, ठीक है। और इंसान बड़ा बेबस सा है ना, तो हमें अल्लाह की जरूरत है। और क्या दुआ कर सकते हैं हम, अल्लाह ताला हमारी इस तमाम जरूरियात को पूरा फरमा दे। और क्या दुआ कर सकते हैं यहाँ पे, एक दूसरे के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलें आसान कर दे, दुनिया की भी और आखिरत की भी। हमने उस लेसन में भी पढ़ा था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप इमेजिन करें कि आप लोग जो हैं पूरे, हम अगर दुनिया को इमेजिन करें, करोड़ों इंसान है, ठीक है। और अल्लाह ताला हर किसी की, इंसान भी नहीं है, हमने वो पढ़ा था, आलमे हैवानात और सारा कुछ, हर चीज अल्लाह ताला हर एक की जरूरत को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की अजमत को जहन में लेके आके ये वाली आयत पढ़े, अल्लाहु समद, ठीक है। इन रिटर्न हमसे कुछ भी नहीं अल्लाह ताला मांग रहे, ठीक है। हाँ, हमारे ऊपर जो चीजें हमने करनी है वो तो करनी है, लेकिन बात ये हो रही है कि अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अगर करेंगे, कुछ इबादत करेंगे तो वो हमारे अपने लिए है, हमारा फायदा है उसका, ठीक हो गया। तो इसको सिखाइए। ओके, नेक्स्ट आयत, लम यलिद व लम यूलद, ठीक है। ये जो है ना, ये इसकी अलामत, टाइपिंग एरर, ठीक है। ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये स्लाइड देखी थी ना, लम, और क्या इसके साथ एक वर्ड देखा था, एक और वर्ड भी देखा था, और मैंने कहा था ये हम सूरह क्लास में जाके पढ़ेंगे। कौन सा वर्ड था, याद है किसी को, एक लम था, एक और वर्ड भी था, चले लन था। क्या था, हाँ, लन। हाँ वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक चीज, ये नफी के लिए होता है, ठीक है। माजी की नफी के लिए, जैसे डिड नॉट, ठीक है।
ये इंशाल्लाह मजीद आगे जाएंगे ना, इसकी हम मजीद बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आगे वाले लेवल्स में। अभी के लिए याद रखिए कि ये नफी के लिए, माजी की नफी के लिए ना, उसने किसी को जना, ठीक हो गया। और इसके साथ ही आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं, जो लन यूज हुआ करेगा ना, विल नॉट, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की नफी हो रही है, तो दोनों चीजें आया करेंगी ये कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक हो गया। तो अब क्या बात हो रही है, लम यालिद, नहीं उसने जना। अब यालिद देखें, इसका क्या मतलब है, उसने जना, ठीक है, लेकिन हमने इसको निगेट कर दिया लम के साथ, उसने नहीं जना, ठीक। अब यहाँ से आप कैसे यालिद का वर्ड कैसे याद रख सकते हैं, इसका मीनिंग वालिद, वालदा, वालदैन, औलाद वगैरह, इससे आपको याद रह सकता है ये वर्ड, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है वलम यूलद। अब यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट है, ये तो हो गया वाह और लम ना, यूलद वो जना गया। अब ये देखिए यालिद और यूलद मिलते जुलते ऐसे वर्ड्स लग रहे हैं ना, अब इसका क्या डिफरेंस क्या है, ये देखिए यालिद जो है उसने जना, ये एक्टिव वॉइस है, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, या उर्दू में भी पढ़ा होगा, किसी भी लैंग्वेज में ये अंदाज होता है एक बात करने का। यूलद वो जना गया, ठीक है, जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले लें, उसने दरवाजा खोला, ठीक है, या तो इसमें हमें पता होगा कि किसी की बात हो रही है, किसी ने दरवाजा खोला, डूअर का पता है हमें, या हम कहेंगे दरवाजा खोला गया, ठीक है। दो तरीके होते हैं ना, एक तो हमें पता होता है या तो कि किसी ने कोई काम किया है, या हमें पता नहीं होता, बस हमें ये पता होता है कि दरवाजा जैसे खोला गया, ठीक है, तो पैसिव वॉइस होता है। इसको अभी इतना याद रख लें डिफरेंस, ठीक हो गया। तो यहाँ आपको इसको देख लेते हैं, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, ठीक है। यानी औलाद जो है वो तो हमारी जरूरत है ना, जैसे इंसान को जरूरत होती है, वो थक जाता है तो बच्चे उसका दिल बहलाते हैं, ठीक है, इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे उसका सहारा बन जाते हैं, और ये सारी डिपेंडेंसीज तो इंसान की है ना, उसको ही वो चाहिए होती है ये चीजें, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये भी बताया हुआ कि अगर जब मर जाता है तो अगर उसकी नेक औलाद होगी तो वो उसका सदका जारिया वगैरह बनती है, एंड सो ऑन, या अगर जो भी है उसकी नस्ल चलती है, एंड एक्सेट्रा, ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला जो है वो तो परफेक्ट है, उनको तो वो तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये औलाद जो है वो अल्लाह की जरूरत नहीं है, ना वो थकता है ना वो बूढ़ा होता है, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है ये बताएं मुझे, ये आयत को पढ़ते हुए इसका इस पैगाम को हमने इतने ईसाइयों तक पहुंचाना है, क्यों क्यों पहुंचाना है, क्या पॉइंट होगा इसमें, जी बताएं, एक सिस्टर को क्योंकि बताएं। वो हजरत ईसा को अल्लाह ताला का नाउजुबिल्ला बेटा मानते बेटा हैं। समझते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, तो ये हमारी ड्यूटी है ना, हमारा भी हमारा फर्ज है, बल्कि हमने तबलीग करनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पैगाम जो है ये आगे तक पहुंचाना है, ठीक है, कैसे पहुंचाना है, हिकमत के साथ, ठीक है। अब जाके किसी के ऊपर लेबल नहीं कोई लगा देना, कुछ नहीं करना, जैसे होता है पाकिस्तान में अक्सर, तो उस तरह नहीं करना हमने, ठीक है, हिकमत के साथ सब कुछ आगे आ जाते हैं, इसको आपने सिखाना भी है। अब क्या बात हो रही है वलम यकुल्लहु, अच्छा, और नहीं है उसका कोई हमसर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखें इंटरेस्टिंग, अब यकुन का क्या मतलब है, ये बड़ा आपने कुरान में इसका बहुत ज्यादा इंशाल्लाह आगे जाके QC2 में ही पढ़ लेंगे, यकुन है, इस तरह काना आपने बहुत दफा देखा होगा, देखा है ना कुरान में पढ़ते हुए, अक्सर आता है, नहीं देखा तो आज देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब आ रहा है, और नहीं है, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, लहू कौन सी टेबल से आ गया, लहू पहले ही ये था, लहू उसका, उसके लिए, ठीक है, इसका तर्जुमा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कर लेंगे। उसके बाद कुफुवन, ये थोड़ा सा नया वर्ड है, अब यहाँ इसका मतलब क्या है, हमसर, बराबरी, ठीक है, और ये कुरान में एक ही दफा आया है, ठीक है। और ये एक डॉक्टर साहब ने एक डायग्राम बनाई हुई है, जैसे रिश्ता तय करते वक्त कुफ का ख्याल रखें, क्या मतलब होता है, लड़की का खानदान होगा जो भी, मतलब इसके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ कि आप इसको किसी तरह ये डायग्राम के जरिए याद कर ले कि स्टेटस जो है वो दोनों का बराबर है, कंपैटिबिलिटी वगैरह का ख्याल रखने के लिए, ठीक है। तो इसको इस तरह याद रहता था, ऐसे याद कर ले। अब यहाँ पे अहद का मतलब है कोई, पहले क्या मतलब पढ़ा हमने पहली आयत में, एक अकेला। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्यों चेंज हो गया, यहाँ पे ताकीद आई है, कैसे, जैसे एक सिर्फ अल्लाह के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे ताकीद आई हुई है, एम्फसाइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है,
ठीक है। तो अरबी ज़बान में एक ही लफ्ज का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसके इस्तेमाल पे उसके यूजेज के साथ मानी चेंज हो जाता है। ठीक है, कभी ताकीद का मानी आ जाता है, और भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बहुत वसी जो ज़बान है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला एक फर्स्ट आयत में क्या मानी था, एक, और दूसरे में क्या था, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। क्या मतलब था इसका, और नहीं है उसका हमसर कोई एक भी, कोई भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, इंशाल्लाह ये जब आप थोड़े से बड़े होंगे ना, जब इसका एनालिसिस किया करेंगे, बड़ा मजा आएगा ये पढ़ने का आपको। ठीक है, अभी के लिए इतना। अच्छा जी, अब इसमें से हमें क्या अस्बाक मिलते हैं, सोचिए क्या सोचना है हमने। क्या हम लोगों के जहन में कोई ऐसा तो नहीं कि हम उससे ज्यादा डरते हो, हाँ, और हम सोचते हो कि अच्छा अगर मैंने ये कर लिया है तो अल्लाह का हुक्म ही, लेकिन अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी आपके घर में कोई हो या कुछ, तो वो नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऐसा तो नहीं, हम किसी और से तो नहीं ज्यादा डरते हैं। ठीक है, किसी और से तो नहीं हमने ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई, किसी और को तो नहीं हम उस मुकाम पे लेके आए हुए ताकतवर समझ रहे हैं। तो क्या दुआ करनी है हमने, ऐ अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा। ठीक है, वकफा बिल्लाही वकीला। ठीक है, ये कुरान में है ना, पढ़ा होगा आपने। आगे आ जाते हैं, इसको अल्लिम सिखाइए। ओके, अब यहाँ पे एक वाक्या है मोहब्बत, इस सूरत से मोहब्बत के उसके एक हदीस थी। ठीक है, एक सहाबी थे, वो सूरत को यानी कि सूरह इखलास को हर रकत में पढ़ते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, जब उन्हें लोगों ने बताया कि ये तो इस तरह जो है हर सूरत से पहले नमाज में पहले ये कुल हु वल्लाह पढ़ते हैं, तो फिर उन सहाबा ने क्या कहा, मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। ठीक है, तो अगर हमें भी इस सूरत से मोहब्बत हो जाए तो फिर हमारा रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा, इंशाल्लाह जन्नत। ऑब्वियसली इंशाल्लाह। हाँ, जन्नत की एंट्री का जन्नत पास में मिल जाएगा ना हमें। हाँ, ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, ये छोटी छोटी हम लोगों को, जैसे वजू वाली थी, फिर उसके साथ ये है, फिर कलमे की बात हो रही है। ठीक है, ये सारे हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक छोटे छोटे बोनस रखे हुए हैं। ठीक है, छोटे नहीं है, काफी बड़े बड़े हैं, काम छोटा है लेकिन बोनस इतना ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम ये पढ़ लेंगे और बाकी अपने आप को नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी जो हो रहा है करी जाएंगे नाफरमानियां वगैरह, तो क्या फिर भी हम इसको वेल कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अच्छा सा बना दे। ठीक है, जिससे ऐसा बना दे जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जैसे आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप कैसे मुतासिर करते हैं, ठीक हो गया है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हमें इसकी तरगीब क्या दिलाई जा रही है, बार बार इसको मोहब्बत से पढ़िए सूरत को। ठीक है, यानी कि वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उस जैसा कोई भी नहीं है, ना माफ करने वाला। ठीक है, यानी अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, जरूरतें पूरी करने वाला है, मोहब्बत से ख्याल रखने वाले हैं। ये रब के हमने पढ़ा था ना कि हर हर जरूरत को पूरा करते हुए मोहब्बत से जर्रे से कमाल तक इंसान को पहुंचाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अस्मा हसना जो है, ये अल्लाह ताला की जो 99 नाम है, अगर हमें चाहिए कि हम इसको भी थोड़ा इस पे भी गौर व फिक्र करें, फिर ही हमें पता चलेगा ना हमारा जो अल्लाह है उनकी कितनी ज्यादा क्वालिटीज हैं जो हम उससे ना वाकिफ हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम स्टडी जो है वो जरूर करनी चाहिए इंशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं किसको, किस बहन को अल्लाह ताला के 99 नाम्स जो हैं वो याद है, हैंड रेज करें। किसी को है याद यहाँ पे, नहीं है, क्या कोई बताना नहीं चाह रहा। जी सिस्टर मेरा, आप क्या कहने लगी थी। जुबानी ऐसा सच पूरे तो नहीं, काफी हद तक आते हैं क्योंकि डेली सुनते भी हैं और नाम सुने भी हैं, पता भी है, लेकिन एक सीक्वेंस में सारे जुबानी याद उस तरह से नहीं है, आते जरूर हैं, बच्चों को भी याद है। हम अपना तो एजेंडा बना हाँ, लेंगे ना, इंशाल्लाह हम याद कर लेंगे। ठीक है, क्यों याद करेंगे, समझ के याद कर लेंगे, क्या ख्याल है, ताकि हमें पता चल जाए अल्लाह ताला की सिफात से हम वाकिफ हो जाए। ठीक है ना, जी मारिफत जी अल्लाह ताला की आ जाए इंशाल्लाह। चलें जी, अब क्या इंशाल्लाह। बात हो रही है, शिर्क की और दूसरी गुमराहियों की गंदगी पे। अच्छा, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे इमेजिन करने का कह रहे हैं कि आप शिर्क की जो कबाहत है वो महसूस करें। ठीक है, उसकी कोई बख्शिश नहीं है,
अनलेस कोई तौबा करे और फिर अल्लाह ताला से जो है अब सच्चे दिल से तौबा करे तो फिर उसकी माफी है, वरना उसकी कोई माफी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या हमने करना है, तौहीद। इस सूरत से हमें पता चलती है अल्लाह ताला की अजमत। ये चीजें सारी हमें इसमें से जितने भी लेसन आप डिराइव कर लें, कुरान में तो जितनी दफा आप पढ़ेंगे कोई ना कोई नई चीज आपको इसमें से मिलेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हुई थी 1/3 वाले मजामीन जो थे वाहदानियत के हैं, तो ये सूरत जो है अब आपको पता चल गया है कि इसके अंदर अल्लाह की वाहदानियत का पैगाम है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्लान बनाना है, वो सर्कल जो है वो हमारा व्हील जो है उसको जहन में लेना है, समझना है, और क्या करना है, एहतिसाब करना है, फैलाना है और सारा कुछ। ठीक है, ये वाली आगे दुआ करनी है। ठीक है, एहतिसाब अपना करना है, प्लान और तबलीग ये सारा अप्लाई करना है। दुआ यहाँ से हम अभी हमने देखी थी कुछ दुआएं, कुछ आप अपनी भी बना सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक हो गया, अब हम ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट की। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। चलिए 2 मिनट वेट करें। चलिए जी, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें। जी चलिए 11B स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज हमने इसमें मजीद फेल माजी पढ़ना है और हम थोड़ी सी और चीजें इसमें दोबारा रिवाइज भी करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमारी टीपीआई की ड्रिल करते हैं, क्या करना है, पहले हमने सुनना है, सुनिए, देखिए, सोचिए, ठीक है, बोलिए, फिर क्या करना है बताइए, इशारों के जरिए बताइए। ठीक है, और कैसे करना है, दिल से करना है और मिल के भी करना है। ठीक है, इकट्ठे प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। तो ये हमारी टीपीआई की ड्रिल थी। अब ये हम लोग बहुत दफा देख चुके हैं, इसम होगा एक, और आजकल क्या पढ़े हैं हम, फेल, कौन सा फेल पढ़े हैं बताएं, फेल माजी। ठीक है, हर फेल हरूफ माजी। जी हम कर चुके हैं। आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो स्लाइड है ना, ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कर दिया। कैसे इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, चुप करके इसको देखें और बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या बता रहा है वो, हमने कहा था ये जो अटैच्ड हुआ आ जाता था, जैसे किताब था, ठीक है, उसके साथ हमने टेबल्स बना लिया था, किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम और किताबुना। ठीक है, हाँ, फिर इस तरह हमने क्या किया था, हरूफ के साथ भी बना लिया था। मिनहु क्या मतलब था, उससे, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम और मिन्ना। ठीक हो गया, तो ये हम लोगों ने इस समय बात की हो रही है क्योंकि इस समय भी हमने पढ़ लिए थे, हमने कहा था नहीं बड़ी फ्रेंडली से जमाहिर थे, याद है ना ये बात। ठीक है, तो ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब वो क्या बात कर रहे हैं, ये हमने देखा था। अब वो कह रहे फेल माजी जो है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर भी वो कह रहे हैं यहाँ पे हुआ है, ये बात हुई थी ना, यहाँ पे क्या होगा, चलिए बताइए, कौन सी सिस्टर बताएंगी। फाला, जब मैं कहती हूँ उसने क्या, उस कौन है यहाँ पे, डूअर कौन है। होम होम नहीं, पहले वाले का बताएं। अगर मैं कहूँ फाला, उसने किया, तो उस कौन है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हुआ, उसका वो हुआ कोई एक हाँ कर हुआ, रहा है, हाँ मतलब कोई हुआ कौन कोई है, एक। एक कौन है, हमारा हाथ एक बता रहा है, मुजक्कर को उठाए। ठीक है, अब मैं कहूंगी फालू, तो यहाँ पे कौन कर रहे हैं, सबने किया, कौन है सब, दे होम बहुत सारे लोग कर दे रहे हैं। हम सारे लोग नहीं, हम वो सब। ठीक है, फिर जी, फालता, अगर मैं कहती हूँ फालता, तो इसमें कौन कर रहा है, मैं कह रही हूँ आपने आपने किया, किया, आप कौन है, आप हम, आप कौन है, आप मैं, कौन है, अंता, मैं। नहीं आप मैं नहीं, आप अंता है। ठीक है,
यानी कि अगर Okay. आप अपनी तरफ से बोलते ना आप, ठीक है, अब खुद इशारा करें इस तरह, अंता, ठीक है, फालता, अगर मैं कहूँ फालता, आपने किया, अब आप भी कहें आपने किया, तो किसको हम कह रहे हैं, अंता से बात करेंगे। यहाँ पे अंता आता है ना, जो हमारे सामने सामने तो अंता आता है, ठीक है। फालतू, अब हमने कहा था हम अपने आप से इतने मैंने फ्रैंक हैं कि किया। हम अपने आप को तू तू कह के बात करेंगे, तू भी फालतू, कैसे? ठीक है। और यहाँ أنا हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, फालतुम, ये क्या किससे बात हो रही है, किसने किया, तुम सब आप ने किया, सब तुम ने सब किया। कौन है, तुम सब कौन है, हम सब। नहीं तुम सब कौन है, कौन नहीं कौन सी सिस्टर बोल रही है, ये बताएं जरा, सिस्टर ने पूछा, आप बताएं तुम सब कौन है, क्या أنتم आएगा वेरी गुड, मतलब हम है ना। हाँ। हाँ एग्जैक्टली, أنتم आएगा बिल्कुल। और अगर हम कहेंगे पालना, पालना, तो हम सब तो कौन हम نحن सब ने किया। نحن हाँ, ये चीजें क्या है, ये जमायर है ना, तो जमायर की बात करें हम। और ये कौन सी जमायर है, ये कौन सी जमायर है, डिटैच्ड जमा प्रोनाउन, मुजक्कर। अच्छा है। अटैच हमारे नहीं नहीं अटैच नहीं है सिस्टर, ये देखें हुआ होंगी, कोई जुड़ा हुआ है उसके साथ जुड़ के आ सकता है। अटैच तो इस तरह की है ना, ये का ये सही। कुन्ना वाली। जी सिस्टर आमना, आप बताएं क्या सवाल है। जी डिटैच्ड है। हाँ वेरी गुड सॉरी माशाल्लाह, मैंने जवाब ही देना था, डिटैच्ड है। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा था ना, इसमें ये देखे ना, हम जब कहते हैं हुआ, वो, हम, वो सब, ठीक है। अटैच जमायर क्या होती थी, रब्बुहु, उसका रब, अकेले नहीं आती, वो किसी चीज के साथ जुड़ के आती हैं। किताब हम, उन सब की किताब, ठीक है, वो पोजेशन के लिए यूज हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है वो सब, जैसे यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, फालता यू, फालतू आई, फालतुम यू ऑल, और क्या नाहनु क्या होता है, वी, ठीक है। तो ये डूअर है सारे, ठीक है। डूअर क्या होते हैं, काम करने वाले हैं। सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश में हम कहते हैं सब्जेक्ट है, ठीक है, समझ आ गई है, अभी और समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अरबी में अक्सर फेल जो है वो 3 हरूफ से मिलके बनता है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। रूट लेटर्स भी हमने थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट देखा था, कि जैसे फाला के अगर रूट लेटर्स होंगे, फाइन लाम होंगे, ठीक है। फातहा के क्या होंगे रूट लेटर्स, फातहा, हमने याद है फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन जो हमारा हुआ, तो हमने कहा था हम इसके रूट लेटर सीख लेंगे, हमें बहुत कम इसकी वो याद करने पड़ेंगे, एक ही रूट लेटर से बहुत सारे अफाल बन जाते हैं, ठीक है। ये बात हुई थी हमारी, ठीक है। तो आज हम उसको देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए ये किन हरूफ से बन के बना है, नासा, रॉ, नून, सौद, रॉ, ठीक है। ये किससे मिलके बना है, दौद, रॉ, बा, ठीक है। ये अभी के लिए आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। आगे आ जाए, अब हम फेल माजी करें जो हो गया हुआ है, ठीक है, परफेक्ट टेंस। यहाँ पे इसको हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया था, आगे आ जाते हैं जी। तो हमारा, चलिए मुझे पहले बताएं, एक सिस्टर हैंड रेज करें और मुझे बताएं पहला सेट हमने क्या पढ़ा है जी। पहला सेट क्या था, फा सेट था ना, क्या क्या अफाल थे उसमें, चलिए सारे बताएं। फातहा और फाला और क्या पढ़ा था, जाला जाला, नासरा खलका ठीक है। नहीं नहीं सिस्टर, मैं सेट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। नासारा हमने दूसरा सेट पढ़ा था, दूसरा सेट क्या था हमारा, कौन सेट था ना खलका हमारा, जअला नासारा, फिर और क्या था, खलका अबदा, अबदा। जअला फतह खलका हाँ, अबदा। और जाकरा, ठीक है। जाकरा भी पढ़ा था ना, ठीक है। 4 इसमें पढ़ लिए, तो ये कितने हो गए, 3 + 4 कितने होते हैं, जल्दी से कोई मैथ करके बताए, इतना छोटा सा, 7, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एक सेट होगा दाराबा का सेट, ठीक है, उसको हम दौद से लिखेंगे, और चौथा सेट होगा उसमें भी हम 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल अफाल कितने हो गए, जल्दी से बताएं 10 हो गए। सिस्टर, आपका मैथ्स थोड़ा सा खराब हो गया, हम दाराबा का 11। 11, ठीक है। 11 11। अफाल पढ़ेंगे हम टोटल, ठीक है, पूरे, इसी को हम पूरा पूरा, QC1 में सिर्फ यही अफाल है टोटल, ठीक है। ये आपकी तसल्ली के लिए, परेशान नहीं होना, ठीक हो गया। तो हमने तीसरे सेट में क्या पढ़ना है आज, इंशाल्लाह दाराबा पढ़ेंगे, और चौथा सेट भी आज ही पढ़ेंगे, ठीक हो गया। ये सेट्स क्यों है, क्या इसका मसला है, क्या क्या जरूरत पड़ी थी हमें सेट बनाने के, अच्छे भले बैठे हुए थे,
ये आज या आज नहीं, एक्चुअली अगले लेक्चर में देखेंगे मिड के बाद, ठीक है। उससे हमें पता चलेगा आखिर क्यों हमें सेट की बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब दाराबा का क्या मतलब होता है, उसने मारा, ठीक है। अब यहाँ पे दाराबा डिफरेंट उसमें यूज भी होता है। एक उसका मीनिंग होता है दरबुन, मारना। एक होता है दाराबा मसला, ये कुरान में भी आया हुआ है ना, उसने मिसाल बयान की। अब मुझे बताएं उर्दू में इससे मिलता जुलता क्या होता है, दाराबा का एक वर्ड होता है, बताएं क्या यूज करते हैं, जरबुल, क्या कहते हैं, जरबुल मिसल, जरबुल मिसल, जरबुल जरबुल मिसल, मिसल। ठीक है। हम उर्दू के अंदर ज़ौद कहते हैं ना, तो इस वजह से शायद रिलेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें जरबुल मिसल जैसे उर्दू में भी यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत इसके इंशाल्लाह आगे जाएंगे पढ़ेंगे, इसके और भी मीनिंग्स होते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट इसकी यूज होता है, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, अब इसको देखते हैं कैसे, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। चले इसको कौन प्रैक्टिस करेगा, हैंड रेज करें जी, किसी ने नहीं करना जी। सिस्टर उस्मा, चलें सिस्टर उस्मा, कुछ भी नहीं बोलनी आज पूरा दिन। आज है सिस्टर उस्मा। दौराबा ने मारा, दौराबू उन सब ने मारा, दौरबता आपने मारा, दौरब तुम मैंने मारा, दौरब तुम आप सब ने मारा, दौरब ना हम सब ने मारा। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बहुत मारपीट कर लिया, अब आगे आ जाते हैं। चलें इसका ये बना लेते हैं। अब मैं पूछूंगी हल दौराबा, ठीक है, किसने मारा, सिस्टर सीमा जवाब दें। हल दौराबा किसने मारा, माँ दौराबा, नहीं सॉरी, क्या आप, सॉरी, हल दौराबा क्या उसने मारा, ठीक है। हल का मतलब क्या है ना, हाँ उसने माँ क्या, दौराबा नहीं उसने नहीं मारा, हाँ क्या माँ उसने दौराबा मारा, नहीं उसने नहीं मारा। हाँ। और यहाँ पे क्या बात रिवाइज हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, माजी की नफी, ठीक है, यानी कि फेल माजी की नफी किससे करनी है हमने, माँ से। मीम से माजी, मीम अलिफ से माजी और मीम अलिफ से माँ, ये याद रखें, इंशाल्लाह नहीं भूलेगा, ठीक है। माँ दौराबा नहीं उसने नहीं मारा, हल दौराबू क्या उन सब ने मारा, माँ दौराबू नहीं उन सब ने नहीं मारा, हल दौरबता क्या आपने मारा, माँ दौराबू नहीं मैंने नहीं मारा, हल दरब तुम क्या आप सबने मारा या तुम सबने मारा, माँ दौरबना नहीं उन सब ने नहीं मारा, किसने, आप ये दोबारा बताएं, माँ, हम सब ने नहीं मारा, माँ दौरबना नहीं हम सब ने नहीं मारा। जी। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, हमारे पास और कौन सी सिस्टर थी अभी, किसने हैंड रेज किया था, सिस्टर हुमैरा जी। और सिस्टर आमना, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछूंगी, एक एक सवाल का जवाब आपने देना। पहले सिस्टर हुमैरा बताएं। अब यहाँ दाराबा जो लिखा हुआ है, इसके अंदर कौन मार रहा है, क्या बात कर रही हूँ, उसने मारा, इसमें क्या है, यहाँ पे कौन सी डिटैच प्रोनाउन कौन सा आ रहा है, डूअर कौन सा है हमारे पास, उस एक मुजक्कर का, हाँ मुजक्कर की एक बात मुजक्कर को होती क्या है। कहते हैं हम, सॉरी, एक मुजक्कर को क्या कहते हैं हम, हुआ, कोई भी नाम हो सकता है। हुआ, कोई भी वेरी नाम हो, हुआ। हुआ, ठीक है। अच्छा अभी एक जिससे मैं सवाल पूछू ना, वो दे आप लोग जब सारे माइक्स ओपन करते हैं ना, आवाज नहीं मुझे आती सही, ठीक है। अच्छा ये भी सिस्टर हुमैरा बताए, दौराबू ये किसकी बात हो रही है, इसमें अगर हमने कहना हो कि डूअर कौन है, क्या उन सब ने मारा, उन सब कौन है, हम हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चलें सिस्टर, और किसको मैंने कहा था, सिस्टर आमना को कहा था, सिस्टर जी आमना जी। आप बताएं, फिर सिस्टर अमल आप बताएं, ठीक है। पहले सिस्टर आमना की बारी है। अगर मैं कहूंगी हल दरबता, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्या तुमने मारा, तुम कौन, कौन सी यहाँ बात, आप अंता, हाँ अंता। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। और सिस्टर अमल अब आप बताएं, हल दरबतुम अगर मैं कहूंगी तो फिर किसकी बात हो रही है, क्या इसमें कौन सी, अंतुम, हाँ डूअर कौन है, अंतुम है, ठीक है। अंतुम। हाँ वेरी गुड।
और अगर सिस्टर कौन सी, सिस्टर अमल आप ही बताएं, दरब्तू कहूंगी तो क्या किसकी बात हो रही है? कोई कह रहा है नहीं मैंने नहीं मारा, मैंने कौन है? अना, मैं। माशाल्लाह। और अब ये सिस्टर आमिना बताएं, दरबना, इसमें कौन है डूअर? इसमें कौन है करने वाला? हम सब ने मारा। कौन है यहाँ पे डूअर? कौन है? जी सिस्टर आमिना बताएं। जी अपनी तरफ इशारा। अंतुम है जी। नहीं हम अपने आप को अंतुम क्या कहते हैं? नहीं अंतुम तो नहीं है ना, अपने आप को आप क्या कहेंगी? अपनी तरफ मैं इशारा। बताऊं? टीचर मैं जी बताऊं? मैंने आप नहीं तो मारा। लेकिन आप अगर चारों उंगलियों से अपनी तरफ इशारा करेंगे, अना और क्या होता है? अना नाहनु। मैं नाहनु होता है ना, ये देखिए नून से याद रखिए। नहीं। आप कंफ्यूज हो रही हैं, जी कंफ्यूज नहीं होना जी आप। इसको सबसे, अब देखिए इसका सबसे अच्छा क्या तरीका है, आपकी उंगलियां आपको बताएंगी। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। ठीक है, इसी तरह दरबा, दरबू, दरबता, यहाँ साथ ही आप करें दरबता, अंता। ठीक है, फिर दरबतू, क्या होगा? दरबतू, अना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? दरबतुम, अंतुम। ठीक है, आप वो वाले इशारे के साथ साथ रिलेट करें, दोनों बोले, फेल भी बोले और वो वाले इशारे भी बोले, डिटैच प्रोनाउंस वाले। और उसके बाद दरबना, और इस तरह क्या आता है? नहनु। ठीक है, ये इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करें, आप परेशान ना हो, बिल्कुल आपका पक्के पानी हो जाएंगे इंशाल्लाह। लिख के देखें, लिख के आमने सामने रखें, लिखें, लिख के बोले इशारों के साथ, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा याद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से ना इसको जईदुन वाली ये एग्जाम्पल एक सिस्टर और भी पूछ रही थी, इसको आज हम कर लेते हैं। मुझे ना ये दराबा के फेल के साथ समझानी बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, मारने का मजा आता है ना, तो इसको जरा गौर से सुन लेते हैं। ठीक है, कैसे? अब यहाँ बात हो रही है, 2-3 केस सिनेरियो देखते हैं। दाराबा क्या मतलब होगा इसका? ये किसने सवाल पूछा था वर्कबुक का? किसने पूछा था? जी सिस्टर कुलसुमा, आप मेरे साथ करें। ठीक है, आप अनम्यूट कर लें। अच्छा मुझे बताएं, दाराबा का क्या मतलब हुआ? अभी हमने पढ़ा है, उसने मारा। मारना या बयान करना। ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ सिस्टर कुलसुम को जरा बोलेंगे, ठीक है, ताकि उनकी आवाज मुझे आ जाए। ठीक हो गया, दाराबा। अब उसके बाद अगर मैंने, तो यहाँ पे कौन मारा था? हुआ मारा था ना कोई सा, जो इसके अंदर था, है ना? ऐसा ही था। जी जी ठीक। अब आपको पता चल गया किसने मारा है। सपोज आप कहीं जैद ने मारा है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? दाराबा। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे? जैदुन। दुन। ठीक है, पेश आनी है उस पे। ठीक है, ये अब हमारा डूअर हमें नजर आने लग गया, पहले हमें नजर आ रहा था, हम कह रहे थे उसने मारा, हमें नहीं पता था, उसका नाम नहीं हमें पता था, नामालूम था। हमने देखा नामालूम था था। कि कोई मारा है, अब हमें उसका नाम भी पता चल गया। ठीक है, तो किसने मारा? अब आप इसका तर्जुमा कैसे करेंगी? जैद जैद ने ने मारा। मारा। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया हुआ कौन है, जैद था, तो हम कहेंगे जैद ने मारा। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ बात करें जैद ने मारा। ठीक है, अब आपको पता चला, अब मैं आपसे पूछती हूँ जैद ने किसको मारा, तो आप ये इस तरह कहेंगे ना, जईदुन। अब जैद ने किसको मारा? हामिद को मारा। आप कह रही हैं हामिद को मारा, तो हामिद को किस तरह लिखेंगे हम? जी हामिदन। हाँ, वेरी गुड। हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 जबर आ जाने हैं, उस पे काम हो रहा है। ठीक है, उसको मार पड़ रही है, हामिदन। ठीक है, तो ये अब समझ आ गया आपको? दराबा, यहाँ पे हमें डूअर का भी पता चल गया। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट का। और जिसको बेचारे को मार पड़ी थी, हामिद को, वो क्या था? ऑब्जेक्ट था। ठीक है, पंचिंग बैग उसको बनाया हुआ था। ठीक है, हामिदन, और उस पे 2 जबर आ गए। ठीक है, ये बात समझ आ गई? 3 टाइप के हमने सिनेरियोस देखे हैं, और एक और भी हो सकता है आपको सिर्फ ये लिखा हो अभी, बल्कि हमने एग्जांपल्स में यही किया था। दाराबा, उसने मारा, हामिदन, सिर्फ ऑब्जेक्ट का पता था। यहाँ पे कोई हुआ था, उसने किसको मारा था? हामिद को मारा था। ठीक है, ये समझ आ गई सबको? किसी को समझ नहीं आई तो अभी पूछ सकता है। जी, आगे सबको समझ चले? ऑब्जेक्ट, जी ऑब्जेक्ट पे फतहतैन लगेगी और सब। जी, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या, एक और चीज का क्या पता चलता है? जेरे जबरे अरबी जुबान में बदलने से मानी बदल जाते हैं। सिस्टर मानी उन्हें बदल क्या जाए। पूछना चाह रही है? मेरा एक क्वेश्चन है कि
अरबी में जुबान में फेल पहले आएगा और इसम बाद में आएगा जुमले में। जरूरी नहीं है ये, इंशाल्लाह हम थोड़े से बड़े होंगे ना तो हम देखेंगे इसके अब जुमला इसमें अभी कोई होंगे, फेलियां होंगी, ये सारी बात की बातें हैं, ठीक है। अभी ओ, आपको इसकी परेशानी नहीं, आपने पहले लिख ले बाद में लिख ले, अभी कुछ कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे हम सीख रहे हैं ना, आप ऐसा करें वैसे ही लिख लें, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, अगर आप सीक्वेंस में लिखेंगी ना तो इंशाल्लाह समझने में भी आसानी होगी। सही है सिस्टर उनेजा? अच्छा सिस्टर उनेजा, चले आप मेरे साथ ये करें। हल दरबा जैदन, क्या मतलब है इसका? हल हल दरबा, क्या उसने जैद को मारा? वेरी गुड, ठीक है। अब आपको कैसे पता चला? आपको पता चला जैद बेचारे को मार पड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, हमने कैसे तनवीन है। पहचाना? उस पे ये फतह लगी हुई थी या फतहतैन लगी हुई थी, ठीक है, जबर आई हुई थी, ठीक है। अब आप क्या जवाब देंगी? आप तो साथ ही मुकर जाएंगे, आप कहेंगी नहीं 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 मैं नहीं बताती, मैं ना फंस जाऊं। तो आप क्या कहेंगी? माँ दरबा जैदा जैदन, जैदन, तो क्या मतलब हो गया इसका? नहीं, जैद ने नहीं मारा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत, दोबारा करें, एक एक करके तर्जुमा करें। माँ का क्या मतलब होता है? नहीं मारा जैद ने। नहीं। अब दाराबा का मतलब बताएं, क्या मतलब है? उसने मारा। हाँ, और किसको? जैद को, ठीक है। नहीं मारा उसने जैद को। हाँ, नहीं उसने मारा जैद को, ठीक है। अब समझ आ गई? जी अगर आप कह रही हैं कि जैद ने नहीं मारा तो वो तो जईदुन होना चाहिए था ना, हाँ जी। ठीक। वो तो इस तरह करके कुछ होता, दाराबा जईदुन, जैद ने मारा, ये नहीं हम करे, अभी हमने ये किया है, ठीक है। यहाँ पे हुआ कोई बैठा हुआ है, वो बेचारा जैद को मार रहा है, ठीक है, बेचारे जैद को हुआ मार रहा है, ठीक है। आगे आ जाए सिस्टर, ये क्लियर हो गया आपको? जी हो गया। चलिए, आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। बेशक आप लोग बुक खोलें, यही स्लाइड्स खोलें, इनको लिखें, इनको समझ के इस पे नोट्स बनाएं और फिर इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको इसकी कोई ना कोई असाइनमेंट्स भी देंगे, ठीक हो गया जी। सिस्टर, अभी एक सिस्टर का हैंड रेज हुआ था, कौन सी सिस्टर थी? सिस्टर आमना थी, कौन थी, किसी ने कुछ पूछना था? वो यही मैंने जैदन और जैदुन में मैं कंफ्यूज हो रही थी, तो आपने भी बता दिया है कि समझ वो आ अगर हम लोग कहते हैं कि उसको मारा उसने मारा तो फिर हम जैदुन कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे अभी अगर आ जाए ना दाराबा जईदुन, तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या मतलब हो जाएगा? जैद कि ने उसने मारा, मारा, क्या उसने मारा? हाँ, ठीक है। और अगर ओके यहाँ पे ओके, मैं थैंक यू। हामिदन भी लिखूं, क्या? हाँ, क्या मतलब हो जाएगा इसका, चलिए आप बताएं। क्या जैद ने हामिद को मारा? नहीं 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 नहीं, ये हल नहीं मैं पूछ रही, ये देखिए, अब आप समझे अच्छा, एक चीज देखिए, सारे जैद ने फिर हम बता रहे हैं इसमें जैद ने हाँ। हामिद अब को एक मारा। एक चीज समझ लें, एक चीज समझ लें। अब यहाँ पे बात हो रही थी, मैंने आपको कहा उसका तर्जुमा करे, दौराबा का क्या तर्जुमा किया? उसने मारा, ठीक है, ठीक है। जी, उसने किसने? अब हमें पता चल गया जैद ने, आप जैद को, जैद ने। हाँ जैद ने मारा, इसको इस तरह से ट्रांसलेट करें, जैद ने मारा, किसको मारा? हामिद को मारा, हामिद। ठीक है। तो अब आप ये नहीं कहेंगी उसने मारा जैद, जैद बेचारा हवा में लटक गया, इस तरह नहीं, ठीक है। अब आपको पता चल गया उस कौन था? जैद था, आपको तो पता चल गया, जैद। इन्वेस्टिगेट किया आपने, पता चला अच्छा जैद ने उसकी मारा हुआ था बेचारे को, ठीक है। तो किसको मारा हुआ था? हामिद को मारा, आप समझ आ गए हामिद को। सिस्टर? यस। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। हल दरबता जैदन, क्या तुमने मारा जैद को? तो आप क्या कहेंगी? एडमिट कर लेंगी आपने मारा है? चलें बताएं सिस्टर, कौन सी सिस्टर थी हमारी सिस्टर अमल, चलें बताएं, क्या आपने मारा जैद सॉरी, को? मैं क्वेश्चन रिपीट करें? क्या आपने मारा जैद को? हल दरबता जैदन, क्या आपने मारा जैद को? तो आप क्या कहेंगी? मैं ज़रबतु ज़ैदन। हाँ, तो क्या मतलब होगा? इसको ट्रांसलेट भी करें जरा। नहीं, मैंने नहीं मारा जैद को। ठीक है आप तो डर गई हैं ठीक है, अच्छा नहीं मारा जैद को, ठीक है। इसी तरह हल दरबतुम जैदन, इसका जवाब होगा मा दरबना जैदन। इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करके छोटा छोटा करके लिखें, ठीक है। बेशक बुक पे लिख लें, बुक पे लिख लें, आपको जब आप पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा सेट, चौथा सेट करने लगे हैं, ठीक है। दाराबा वाले सेट में सिर्फ एक ही फेल करना है हमने, ठीक हो गया, और उसका QC1 में कोई भी नहीं करना, ठीक हो गया। तो
समिया, समिया का क्या मतलब है, इसका रेफरेंस फ्रेज क्या है, क्या मतलब होगा इसका? समिया अल्लाहु लिमन उसने हमिद। सुना। हाँ ये हमने पढ़ा था ना अपने उसमें, उसने हाँ सुना, जी। किसने सुना? अब यहाँ पे अल्लाह का वर्ड हु जो ये लिखा हुआ है, ये पेश के साथ है ना, उसने जी। सुना। अब यहाँ पे हमें पता चल गया उस कौन है, अल्लाह ने सुना। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? ये नहीं अब हम कह रहे हैं अल्लाह ने सुन ली या सुना, लिमन जिसने उसकी तारीफ की। ठीक हो गया? अब ये कर लेते हैं, चले मैं करती हूँ फिर मैं आप लोगों की किसी को कहूंगी, अगले वाले आप करो। समिया, उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतु आप सब ने सुना, समीतुम समिअना हमने सुना। समय में सबने सुना। अच्छा ये कौन सी सिस्टर बोल रही थी? अनम्यूट कर लें, आज हम पढ़ लें। जी सिस्टर आयशा आप आ जाए, सिस्टर आयशा एयाज। चलें, कहाँ है सिस्टर आयशा? चलिए सिस्टर आयशा एयाज ने, सिस्टर आयशा सिद्दीका आप आ जाए, अनम्यूट कर लें, जल्दी जल्दी क्या करें ना अनम्यूट। चलें, शाबाश पढ़े। कहाँ गई सिस्टर? समिया उसने सुना, समिया उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समेता हमने सुना, नहीं नहीं नहीं, समेटा का क्या समेतु मतलब है? मैंने सुना, समेटा का मतलब दोबारा बताएं। समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम हम सब ने सुना, हम सब होगा, समेना हम सब होगा, तुम आ रहे हम सब होगा, आप आप सबने सुना। जी और समय समेना। हम सब ने सुना। जी सिस्टर सीमा, अभी आपसे अगला वाला करवाती हूँ मैं, ठीक है? अच्छा इसने मुझे बताया आपको कोई डिफरेंट लग रहा है? फतह नसरा वगैरह से कोई कोई डिफरेंट लग रहा हो, फाला से कोई चीज इसमें डिफरेंट लग रही मीन है? के नीचे कसरा है ना इसके। हाँ वेरी गुड, यहाँ जेर आ गई है। ठीक है, ये जो 1 2 3 इसके सेकंड वाले उस पे जेर आ गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें ये फर्क हुआ करेगा, देखेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। हल समिया, क्या उसने सुना? सिस्टर सीमा बताएं, उसने सुना था? कहाँ गई है सिस्टर सीमा? नाम समिया, जी हाँ उसने सुना। जी सिस्टर सीमा अनम्यूट करें। हल समिउ, क्या उन सब ने सुना? तो क्या कहेंगी आप? कहाँ चली गई है सिस्टर सीमा? चले किसी और का अनम्यूट हो रहा है तो वो कर ले। सिस्टर उस्मा आप करें, चले। जी। हल समिउ, नाम समिउ, मतलब भी बताएं साथ साथ। जी हाँ। जी हाँ उन सब ने सुना। हल समिता, क्या आपने सुना? नाम समिअतु, जी हाँ मैंने सुना। हल समिअतुम, क्या आप सबने सुना? नाम समिअना, जी हाँ हम सब ने सुना। वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई, अब हम इसमें भी ऑब्जेक्ट ले आए हैं, कुरान की बात हो रही है। ठीक है, तो कुराना जब हमने कुरान को सुन रहे होंगे तो कुराना लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे इसमें सिस्टर कौन सी थी? सिस्टर रुबीना थी, उनका हैंड रेज या माइक अनम्यूट हुआ था। चलिए सिस्टर रुबीना, आपने मुझे इसका जो है तर्जुमा बताना है। हल समिअल कुराना, तो क्या कहेंगे आप? क्या उसने कुरान सुना? माशाल्लाह वेरी गुड, तो क्या कहेंगे आप? नाम नाम समी अल कुराना, जी हाँ उसने कुरान सुना। माशाल्लाह। हल हल समिअल कुराना, क्या उन सब ने कुरान सुना? नाम समी अल कुराना, जी हाँ उन सब ने कुरान सुना। माशाल्लाह वेरी गुड। ठीक है संती, अब आगे आ जाते हैं। अब ये सारा डायलॉग है, आप लोगों ने इसको चलें इसको कर लेते हैं, लास्ट 2 वाले कर लेते हैं। हल समिअतल कुराना, क्या आपने कुरान सुना? तो क्या कहेंगी आप? नाम समी तुल कुराना, जी हाँ मैंने कुरान सुना। हल समिअतुमुल कुराना, क्या तुम सबने कुरान आप सुना? नाम समी नल कुराना, जी हाँ हम सब ने कुरान सुना। माशाल्लाह, अब मुझे आप ही बताएं, बल्कि कोई और सिस्टर बताएं। बहुत अच्छा पढ़ा है संती सिस्टर,
सिस्टर मलाइका जज़ाकल्लाह। मलाइका खालिद, आप बताएं, चलें अनम्यूट करें, मुझे बताएं यहाँ पे पेश क्यों आ गई है, कहाँ से आ गई आखिर? जी सिस्टर मलाइका, चलिए सिस्टर मलाइका मैं नहीं बोल रही हैं तो कोई बात नहीं है, चलिए सिस्टर रुबीना आप ही बता दीजिए। एक्चुअली इसको आगे से जोड़ना है ना, कुरान लाम तारीफ और हमदा आ रहा है हमदा, तो इसको आगे से मिलाने के लिए हमें इस पर दोमा लगानी पड़ी ठीक है, इस पे पेश लगनी है, ठीक है, दोमा कि या ये पेश। इल्तिकाए साकिनैन। हाँ, यहाँ पर दो साकिन इकट्ठे हो रहे थे समी तो अच्छा माशाल्लाह ठीक आपको है, आता है, डिटेल नहीं लेकिन बताती। हमारे बच्चों ने आपकी बातें सुन के भाग जाना है, लेकिन सॉरी माशाल्लाह सॉरी भाई, इतनी कोई भागे नहीं। सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है, इंशाल्लाह आप लोगों ने तजवीद भी सीखनी है, ठीक है। तो ये एक, इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, तो ये एक कायदा होता है, जब हमने जोड़ के पढ़ना होता है ना, तो हम इसके ऊपर पे पेश लग गई है यहाँ पे, ठीक है। ये पिछली दफा भी हमने डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? तो समय ये तो जमा मुज़क्कर पे के दमायर हैं और इस पर दोमा हाँ, लगने का कायदा हो लेकिन रहा अभी हमने है। ये डिस्कस नहीं करना है ये क्लास में, ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ अभी जी। के लिए आप याद रख लें कि ये मिलाने के लिए आरजी दोमा इस पे आ गया, ठीक है। चलें जी, आगे आ जाते हैं। अब ये वाला, ये आपका होमवर्क है, वैसे एक दफा कोई पढ़ना चाहे, सिस्टर सीमा का हैंड रेज है, खड़ा हो के थक गया होगा उनका हाथ, चलें आप अनम्यूट करें, फटाफट पढ़ लें जी। सिस्टर सीमा आप हैं हमारे साथ? सिस्टर सीमा का हैंड वैसे ही रेज हुआ है शायद। चलें, कोई और सिस्टर आमना आप पढ़ेंगे, चलें सिस्टर आमना पूरी जी। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। तो इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना, किससे अभी दिखाती हूँ। सिस्टर किसने हैंड रेज किया हुआ था, दूसरी सिस्टर का, सिस्टर उज़मा। चलें ये देखें, आलिमा और आमिला, ये कंफ्यूज नहीं करना, इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। आमिला, और वो क्या है, आलिमा, आलिम से याद रख लेना, आलिमा, ठीक है। उसको आलिम से याद कर ले, और इसको किससे करना है, आलिम से याद करना, और इसको किससे करना है, अमल से याद कर ले, ठीक है। इल्म से और अमल से इस तरह करके याद कर ले, इंशाल्लाह ये कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए सिस्टर रुस्मा पढ़ेंगे, आमिला। आमिला उसने अमल किया, आमिलहू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, और कुछ ना समझ आए तो आप ग्रुप में पूछ भी सकते हैं जी। सिस्टर रुस्मा कोई सवाल है आपका? सिस्टर रुस्मा का हैंड रेज है, अच्छा। चलिए जी, नुक्ता तालीम देख लेते हैं आज का क्या है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बना के भेजे गए, ठीक है। तो क्या हम नहीं चाहते कि हम उनके बेहतरीन स्टूडेंट बन जाए? इंशाल्लाह कैसे बनना है हमने स्टूडेंट अच्छा सारा, ये देख लेते हैं। बेहतरीन इल्म कुरान का इल्म है, क्यों ना हम इल्म के रास्ते पर चलें, ये हदीस है, इसकी उर्दू पढ़ लेते हैं जल्दी से। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह से रवायत है, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है, ठीक है, जन्नत का रास्ता आसान कर देता है, और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। अब ये कौन से इल्म की बात अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह होगी? का इल्म। तो यानी ये कुरान का इल्म, बिल्कुल दीन का इल्म, ठीक है। क्या दीन अब का इल्म, हमने बस, क्या हमें क्या जरूरत है करने की, फिर हमने अपनी नीयत खालिस करनी है, ठीक है ना। ये नहीं, खालिस करना। जैसे हमारी टीचर भी कहती होती हैं, आप लोग कोर्स में इनरोल हो गए, ये नहीं कहना अच्छा मेरी भाभी ने कहा था, मेरी नंद ने कहा था, मेरी अम्मी ने कहा था, इस वजह से मैं आ गई, नहीं। आप लोग अब आ गए हैं तो आपकी नीयत खालिस हो जानी चाहिए, मैं अल्लाह की खातिर आई हूँ, ठीक है। क्यों आई हूँ? ताकि अल्लाह ताला मेरे से राजी हो जाए। हमारी नीयत जो है उसको हम दुरुस्त कर लें, तो इंशाल्लाह हम इसमें, इस वाली हदीस पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे।
ठीक हो गया। चले, अब यहाँ पे ये हमारे लोगों पे भी लिखा होता है ये वाली हदीस, हमारा जो फ्लायर आता है ना आप लोगों के पास, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इंशाल्लाह ये हम अपने लास्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे भी, इसकी हदीस वगैरह देखेंगे, ठीक है। और होमवर्क क्या है, इस कोर्स की किताब का रोजाना 10 मिनट मुताला करना है और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला, क्या दुआ करनी है, हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे इंशाल्लाह, ठीक है। यकीन और इखलास, कंडीशन नीयत हमारी खालिस होनी चाहिए। और पता है आपको जो नीयत होती है ना, वो एक दफा बस सेट नहीं हो जाती, बार बार हमें उसको रिवाइज यानी रिविजिट करना पड़ता है। क्या अब तो नहीं मेरी नीयत खराब होगी, हम इंसान है ना, तो बार बार शैतान जो है हमले करता है ना। कई दफा हो सकता है हम कहीं पे खड़े हो, हम सोचे अच्छा मैं इतनी औसम लगूंगी ये वो, इस तरह करके शैतान तो बहकाता रहता है। तो क्या करना है, हमने बार बार अपनी नीयत को चेक करना है, क्या अल्लाह की खातिर है। जैसे आप कोई काम भी करें, फॉर एग्जाम्पल किचन में काम करें, कहीं भी करें, अपनी नीयत को फौरन चेक करें। क्या कुछ भी नीयत रख ले, मैं अल्लाह की खातिर ये काम करूँ, मैं अल्लाह की खातिर खाना पका रही हूँ, मैं अल्लाह की खातिर पानी पिला रही हूँ, तो हमारी हर चीज जो है नेकी में काउंट हो जाएगी। इसी तरह अभी क्या करना है हमने, मैं अल्लाह की खातिर ये करूँ ताकि मैं अल्लाह ताला मेरे से राजी हो जाए, ठीक है इंशाल्लाह। आगे आ जाते हैं, चलिए टेस्ट कर लेते हैं, छोटा सा कर ले। आईनी क्या मतलब था इसका, चलिए जल्दी जल्दी बताएं, कौन सी सिस्टर बताएंगी? मैं बताऊं? जी जी बताइए। मदद फरमा मेरी। ठीक है, आईनी मदद फरमा मेरी, इसका भी ये भी मैंने बताया था ना, इस तरह करके होगा, ठीक है। आगे नसरता, जी ये कौन बताएगा सिस्टर, हमें बताएंगी ये, चलिए मैं बताती हूँ ना, सिस्टर रुबीना ने बता दिया। सिस्टर आमना आप बताइए, चलिए भाई, चलिए सिस्टर कौन सी है, कहाँ गई हैं सिस्टर अमल, आप चलिए बता दें। आपने मदद की, नसरता आपने मदद की। आपने मदद की, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, सारे ही बताते जाए माइंडफुल। फलकना, इसका क्या मतलब है? फलकना सबसे पहले शामिल करें, क्या मतलब हम है? सबने पैदा किया। हमने पैदा किया। हमने पैदा किया। अच्छा इसका बताएं, वलम यूलद, और ना वो जना गया। जना जना किया। ठीक है, हमने क्या कहते हैं कि कौन सा पैसिव वॉइस है, ठीक है, और ना वो जना गया, ठीक है। आगे आ जाते हैं, दरबना, दरबना का क्या मतलब है? हमने मारा। वाहिद सॉरी वाहिद बताना, ठीक है, वाहिद क्या होगा? दरबना से पहले दरबतु दरबतु हाँ, तू अपने आप को हमने क्या कहना है, तू कह के बात करते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, समीउ, समीउ का क्या मतलब होगा? सबसे पहले इशारे में उन उन सब ने सुना। सबने सुना। सबने सुना, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अमिल तू कैसे होगी? अमिल तू क्या मतलब होगा इसका? उसकी जमा बतानी है, अमिल तू अमिलना मिलना। अमिलना मिलना। अमिल तू, देखिए मेरे इशारे में गलत हो गया, अमिल तू, जी मिलना। अमिलना। मैंने अमल किया और अमिलना हम सब ने अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अलिम तुम, ठीक है, अलिम तुम, इसका क्या वाहिद होगा? आप सब ने अमल किया और आलिम अलिम था था। आलिम था। ने अमल किया। माशाल्लाह, आलिम का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा मुझे कौन बताएगा इस फूल को अरबी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? वर्दा, फूल का नहीं बिल्कुल पता मदर। फूल को क्या कहते हैं? ज़हरा। वर्दा, हाँ गुलाब, गुलाब की बात करें, स्पेशल फूल है, जहरा कहते हैं वैसे, ठीक है। तो वर्दा, और अगर मैंने कहना हो ये फूल आप ले लें तो क्या कहेंगे? फुज वर्दाता, ठीक है। अब मैंने आपको दे दिया, देखिए इसके ऊपर भी हम दो जबर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये फूल आप लोग ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों को हमारी कितनी ज्यादा वोकैबुलरी होगी, ये देखें हम टारगेट के बिल्कुल नजदीक है इंशाल्लाह। हमारा मिड हो गया, मिड होने वाला है एक्चुअली, हाँ उसके बारे में मैं बता दूं कि वैसे तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों ने क्या करना है, मिड क्विज की रिवीजन होगी, आप लोगों ने अपने सारे जितने क्वेश्चंस है सब आप लोग रिवाइज करें, लिख लें एक पेपर पे। अगर आप लिख लेंगे ना कुरान पार्ट से भी ग्रामर पार्ट से भी, तो क्या होगा, हम उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर सकेंगे, आपके सारे जवाब आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो जो आपके सवाल हैं एक पेपर पे लिखते जाए, रिवाइज करते जाए, इंशाल्लाह जो है फिर मिड की अच्छी रिवीजन हो जाएगी हमारी, ठीक हो गया। तो टाइम वगैरह और सारा कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा।
वर्कबुक्स कैसे सेंड करनी है वो भी बता दिया जाएगा, और कहाँ सेंड करनी है आप लोग कंप्लीट करके उसको रख लें। ठीक हो गया? आप लोगों के पास अभी है टाइम थोड़ा सा। पता है आपको क्या फायदा होगा? अगर आप वर्कबुक कर लेंगे ना गूगल होमवर्क से, आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लिखने से रीइंफोर्स होगा। जी सिस्टर अमल। मैम मैंने पूछना था कि जो हमारे पास वर्कबुक है उसको पेंसिल से ही सॉल्व करना है ना, वो तो कोई कंपल्शन वगैरह तो नहीं है इसके अंदर? पेंसिल से कर लें आप, जो इजी है। बस तस्वीर लेंगे ना, उसको जरा स्कैन या कोई इस टाइप की, वो जो काफी सारे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आपको शेयर भी कर दें। तो बस तस्वीर आप अगर अच्छी, कैम स्कैनर से कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बाकी अगर पीडीएफ वगैरह बनाने का तरीका जो है वो हम लोग आपको ग्रुप में कोशिश करते हैं कि शेयर भी कर दें। ठीक हो गया? वो कैम स्कैनर से पीडीएफ जो बनता है वही भेज दें? हाँ वो भेज दें, बिल्कुल वो बेहतरीन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ठीक है, रिमाइंडर्स क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इस महफिल का पार्ट बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान सीखने वालों में से और इंशाल्लाह सिखाने वालों में से भी बना दिए। ठीक है, तो हमारे रिमाइंडर क्या है? हमने तिलावत करनी है, पढ़ना है, और जो जो हम हर लेसन में पढ़ते हैं ना उसको जाके हमने देखना भी है। कुरान के अंदर कोशिश करें हाईलाइट कर लिया करना। ठीक है, कुरान के ऊपर लिखने से घबराना नहीं है, पेंसिल से लिखे, हाईलाइटर यूज करें, आपको पता चलेगा और मोटिवेशन भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कितना सारा आपने सीख लिया माशाल्लाह। ठीक है, तो पॉकेट बुक को जरूर पढ़िए, टीचर भी बनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।